Rainbow। चलिए आज एक ऐसी कहानी के दुनिया में चलते हैं जो पीढ़ियों से हम सबको प्रेरणा देती आई है। ये कहानी है एक ऐसे दिव्य बालक की जिसने अपने साहस से असंभव को भी संभव कर दिखाया। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, है ना? ये कहानी हमें दिखाती है कि असली ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, असली ताकत तो मन में होती है और सही रास्ते पर चलने के विश्वास में होती है। तो आइए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से और उसके डर से। राजा कंस को एक भविष्यवाणी ने अंदर तक डरा दिया था कि एक बच्चा ही उसकी मौत की वजह बनेगा, और जानते, इसी डर ने उसे एक अत्याचारी बना दिया। अपने डर से बौखलाकर कंस ने अपनी सबसे शातिर राक्षसी पूतना को भेजा। वो एक खूबसूरत औरत का भेष धरकर आई, लेकिन उसका असली इरादा तो नन्हे कृष्ण को जहर पिलाकर मारना था। सोचिए, धोखे का इससे बड़ा रूप क्या हो सकता था? पर यहाँ खेल पूरी तरह से पलट गया। पूतना तो मौत देने आई थी, पर कृष्ण ने उसके जहर को भी जीवन शक्ति में बदल दिया और उसी की जान ले ली। ये बुराई पर अच्छाई की पहली और बहुत ही शक्तिशाली जीत थी। अब कृष्ण जैसे जैसे बढ़े हुए, उनके सामने आने वाली चुनौतियां भी बड़ी होती गईं और ज्यादा खतरनाक भी। अब बात सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, बल्कि पूरे समाज के वजूद की थी। और ये नया खतरा था कालिया नाग, एक बहुत ही विशाल और जहरीला सांप, जिसके डर से कोई भी उस नदी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसने जीवन देने वाली यमुना नदी में अपना जहर घोल दिया था। पानी जहरीला हो चुका था और पूरा गांव एक तरह से धीमी मौत की तरफ बढ़ रहा था। और तब बिना एक पल भी सोचे समझे कृष्ण उस जहरीली नदी में कूद पड़े। ये दिखाता है कि एक सच्चा हीरो खतरे से भागता नहीं है, बल्कि उसका सामना करता है। तो उन्होंने इस पर जीत कैसे हासिल की? क्या सिर्फ ताकत से? नहीं, अपनी सूझबूझ और लीला से। उन्होंने कालिया के सैकड़ों फनों पर नृत्य किया, उसे हराया और नदी को फिर से पवित्र कर जीवन दान दिया। और अब आती है सबसे बड़ी, सबसे आखिरी परीक्षा। और ये लड़ाई देखिए किसी राक्षस से नहीं थी, बल्कि एक देवता के अहंकार से थी। मतलब ये ताकत की नहीं, समझ की परीक्षा थी। देखिए, गांव के लोग ना सदियों से बारिश के देवता इंद्र की पूजा करते थे, पर ये पूजा भक्ति से ज्यादा डर पर आधारित थी कि कहीं वो नाराज न हो जाएं। लेकिन कृष्ण ने उन्हें एक बिल्कुल ही नया रास्ता दिखाया। उन्होंने समझाया कि किसी के अहंकार की नहीं, बल्कि प्रकृति का सम्मान करो, जो हमें सब कुछ देती है। अब ये सोच उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी थी। और ये सुनते ही इंद्र का अहंकार भड़क उठा। उन्होंने गुस्से में इतनी भयानक, इतनी विनाशकारी बारिश भेजी कि ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा गांव ही डूब जाएगा। तो जब इंद्र का पूरा गुस्सा आसमान से बरस रहा था, तब कृष्ण ने उसका सामना कैसे किया? सिर्फ अपनी एक उंगली से। उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर, सोचिए, एक छाते की तरह उठा लिया और सारे गांव वालों ने उसके नीचे आकर पनाह ली। ये अहंकार पर विश्वास की सबसे बड़ी जीत थी। तो सवाल ये है कि इन सारी अद्भुत घटनाओं से हम क्या सीखते हैं? क्योंकि ये सिर्फ चमत्कार की कहानियां नहीं हैं, इनके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छुपा है। देखिए, कृष्ण ने धोखे को हराया, पर्यावरण को जहरीला करने वाले दुश्मन को काबू में किया और सत्ता के घमंड को भी झुका दिया। हर जीत एक अलग तरह की चुनौती थी, पर रास्ता एक ही था, हिम्मत और सही समझ। और यही इस पूरी कहानी का सार है। खतरा चाहे किसी भी शक्ल में आए, अगर हमारे इरादे नेक हो और दिल में हिम्मत हो, तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार ना किया जा सके। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है। कृष्ण ने तो असल में एक पहाड़ उठाया, पर हम सब भी तो अपनी जिंदगी में अलग अलग तरह के पहाड़ों का सामना करते हैं ना? ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि सही ज्ञान और साहस से हम भी अपनी बड़ी से बड़ी चुनौतियों पर जीत हासिल कर सकते हैं।